आज हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट के कुछ वाक्यों को देखते हैं। तो हमें पता है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करने के लिए जो हम पहला हमारा प्रोसेस होता है, तो पहले हम पर्सन की बात करें तो फर्स्ट पर्सन जो है हमेशा सब्जेक्ट में बदले जाएंगे। सेकंड पर्सन जो यू है हमेशा ऑब्जेक्ट में बदलेंगे। और थर्ड पर्सन जो ही से इट दे ये किसी में चेंज नहीं होते हैं। तो यदि बात करें जो हमारा डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बात करें, जो पहला जो वाक्य है जिसमें मालूम पड़ रहा है कौन किससे कह रहा है, ही सेज टू हिम, ही सेड टू हिम, आई सेड टू हिम, ये वाला जो सेड टू या सेज टू वाला वाक्य है इसे हम रिपोर्टिंग वर्ब के नाम से जानते हैं। और जो उसमें सेकंड जो कोमा के अंदर बंद वाक्य के पीछे वाला इसे बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। तो रिपोर्टिंग वर्ब में अगर हम देखें तो पहला वाक्य रिपोर्टिंग वर्ब है और दूसरा वाक्य जो कोमा के अंदर बंद है उसे बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। तो रिपोर्टिंग वर्ब में पहला जो ही लिखा है यहाँ पे ये सब्जेक्ट है, सेज लिखा है अपने आप में वर्ब है, और टू लिखा है प्रीपोजिशन है प्रीपोजिशन, और हिम है अपने आप में ऑब्जेक्ट है। तो हमारा जो पहला वाक्य लिखा हुआ है ही सेज टू हिम आई हैव डन माई वर्क, तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो हमारा आंसर ये बना है ही का हमने ही कर दिया। सेज टू को हमेशा टेल्स में चेंज करते हैं, तो सेज टू आने पर हमें टेल्स यहाँ कर दिया गया है। हिम का हमने हिम कर दिया है तो ही टेल्स हिम लग गया। अगर वाक्य हमारा कोमा वाला जो रिपोर्टेड स्पीच है अगर वो सिंपल वाक्य है तो सिंपल वाक्य को जोड़ने के लिए हमें दैट का प्रयोग करना होता है। सभी कोमास वगैरह को हटा देंगे। जहाँ पे एक सिंगल कोमा है और ऊपर से डबल कोमा लगे हैं इन्हें हमें हटा देना है, उसको जोड़ने के लिए हमें दैट लगा देना है। तो ही टेल्स हिम दैट। अब जो यहाँ पे आई है वो फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन को हम बदलेंगे पहले वाक्य सब्जेक्ट में। जब आई को हम ही में बदलेंगे तो यहाँ पे अपने आप में ही हो गया। और हम आगे देखें अब तो हमने यहाँ पे ही कर दिया है, तो इस आई को हटा कर हमने यहाँ ही कर दिया। और हैव लिखा है तो हैव को हमने ही के साथ से हैज़ कर दिया। अगर हमारा वाक्य पहला जो वाक्य है वो प्रेजेंट में है या फ्यूचर टेंस में है तो दूसरे वाक्य में जो टेंस आएगा जो उसके टेंस को हमें चेंज नहीं करना है। क्योंकि अगर पहला वाक्य हमारा पास्ट में होता है तो हम दूसरे वाक्य में हैज़ या हैव आने पर हैड करते हैं, डू डज आने पर डिड करते हैं, इज़ एम आर आने पर वॉज वर, बिल सेल आने पर वुड या शुड, और हैड आने पर तो हम हैड ही रखते हैं, हैड बीन आने पर हैड बीन ही रखते हैं। लेकिन जब कैन आएगा कुड कर देंगे और मे आएगा माइट कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा पहला वाक्य प्रेजेंट में है इसलिए हमें यहाँ पे कोई चेंजिंग पीछे टेंस में नहीं करनी है। तो टेंस को हमने हैज़ हैव या हैज़ है वो एक ही टेंस है प्रेजेंट का परफेक्ट, हमने आई के हिसाब से हैव किया, आई के हिसाब से हैज़ कर दिया। आगे लिखा है डन तो हमने डन वर्ब कर दी। वैसे ही माई अपने आप में फर्स्ट पर्सन है और फर्स्ट पर्सन का ये एडजेक्टिव है तो इसे हमें बदलना पड़ेगा। तो माई को हमने बदला पहले वाक्य के सब्जेक्ट के अनुसार से, तो माई हटके ही के हिसाब से यहाँ पे आ गया हिज, और वर्क का वर्क। तो आंसर हो गया ही टेल्स हिम दैट ही हैज़ डन हिज वर्क। तो नेक्स्ट वाक्य हम देखते हैं द मैन सेड टू देम माई सन डज नॉट हेल्प मी। तो यहाँ पे वाक्य में सेड टू आ रहा है, इसका मतलब रिपोर्टिंग वर्ब जो हमारी है पहला वाक्य वो पास्ट टेंस में है। अगर पहला वाक्य पास्ट टेंस में दूसरे वाक्य जो टेंस लगा है डज नॉट इसे हमें चेंज करना ही होगा। तो हम देखते हैं इस वाक्य को। तो हमने द मैन का बिल्कुल द मैन सेड टू को हटा दिया, उसके बदले में टोल्ड कर दिया, और जो देम लिखा है पहले वाक्य का ऑब्जेक्ट हमने उसे देम कर दिया। तो द मैन टोल्ड देम, और ये वाक्य हमारा सिंपल वाक्य है, असर्टिव वाक्य है। तो असर्टिव वाक्य में ये डबल कोमा दिख रहे हैं हमें और इन कोमा को हटा करके हमने दैट का प्रयोग कर दिया। और माई लिखा है, माई अपने आप में फर्स्ट पर्सन है, माई को बदल लेंगे द मैन, मैन अपने आप में एक व्यक्ति है तो अगर एक व्यक्ति है तो ही मान लेंगे, ज़्यादा है तो दे मान लेंगे। तो माई को हमने बदला मैन में हो गया यहाँ पे हिज, सन का सन, और डज नॉट लिखा है डज नॉट का हमने कर दिया डिड नॉट, क्योंकि हमें पता है अगर पहला वाक्य पास्ट में है सैड लिखा है इसमें तो हमें डू डज का डिड करना है, और इज़ एम आर का वॉज वर करना है, यहाँ पे हैज़ हैव का हैड करना है, हैज़ बीन हैव बीन का हैड बीन करना है, डिड या सेकेंड फॉर्म आने पर हैड और थर्ड फॉर्म करना है, वॉज वर आने पर हैड बीन करना है, हैड आने पर हैड ही रखना है, हैड बीन आने पर भी हैड बीन ही रखना है, और बिल सेल आने पर वुड या शुड लगाना है, कैन आने पर कुड, मे आने पर माइट चेंज करना होता है हमें। अब हेल्प लिखा है तो हमने हेल्प कर दिया, मी बदला अपने आप में फर्स्ट पर्सन, मैन में तो हो गया यहाँ पे हिम। तो आंसर हमारा बना द मैन टोल्ड देम दैट हिज सन डिड नॉट हेल्प हिम।
नेक्स्ट हमारा वाक्य है, इस वाक्य में नो आ रहा है, सर आ रहा है। तो यदि किसी वाक्य में केवल नो अलग से लिख के आए तो उसमें रिप्लाइड इन द नेगेटिव एंड का प्रयोग करते हैं। और यदि वाक्य में केवल सर लिख के आए तो हम जब भी वाक्य जोड़ते हैं तो उस कंजक्शन से पहले दैट का प्रयोग, जो दैट है यहाँ इफ़ है जो भी है, उससे तुरंत पहले रेस्पेक्टफुली लगा देते हैं। तो यहाँ पे हम देखें तो हमारा जो एग्ज़ाम्पल हो जाएगा, तो सी का हमने सी कर दिया। अभी सेट टू को चेंज नहीं करना क्योंकि यहाँ पे भी नो लिखा है, नो के लिए हमें करना पड़ेगा रिप्लाइड इन द नेगेटिव एंड। इतना होने के बाद अब हमें सेट टू को टोल्ड में चेंज करना है। उसके बाद यहाँ हिम लिखा है तो हमने हिम कर दिया, और यहाँ पे सर लिखा है इसलिए हमें दैट लगाने से पहले रेस्पेक्टफुली का प्रयोग करना होगा। तो सी रिप्लाइड इन द नेगेटिव एंड टोल्ड हिम रेस्पेक्टफुली दैट। अब इतना होने के बाद हमें वाक्य को देखना है। तो यहाँ पे इतना हम दैट तक करने के बाद देख रहे हैं यहाँ पे आई लिखा है, आई फर्स्ट पर्सन है, सी में बदलेंगे तो यहाँ हमारा सी हो गया। और सी होने के बाद कैन नॉट का कुड नॉट, और सिट का सिट, और हेयर का हो जाएगा दे। अगर वाक्य में हेयर आएगा देयर कर देंगे, दिस आएगा दैट कर देंगे, दीज आएगा दोज कर देंगे, कम आएगा को कर देंगे, नाव आएगा देन कर देंगे, जस्ट नाव आएगा जस्ट देन कर देंगे, दीज आएगा दोज कर देंगे, हेयर का देयर कर देंगे। तो इसलिए यहाँ पे वाक्य बन जाएगा। नेक्स्ट है आई सेड टू देम हैव यू डन माई वर्क। तो ये अगर वाक्य देखें जो कोमा के अंदर बंद है, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब पहले आ रही है, अंत में क्वेश्चन मार्क आ रहा है, इसका मतलब इंटेरोगेटिव वाक्य हुआ है। और इस प्रकार के वाक्य को करने के लिए हमारा तरीका है कुछ थोड़ा चेंज है। तो हम सैड लिखा हुआ है, सैड टू लिखा हुआ, हमें आस्क्ड का उपयोग करना है क्योंकि ये इंटेरोगेटिव वाक्य है दूसरा। तो आई आस्क्ड देम, अगर हेल्पिंग वर्ब से वाक्य प्रारंभ हो रहा है जोड़ने के लिए इफ़ या वेदर लगाएंगे तो लग गया इफ़। अब पहले हमें सब्जेक्ट चेंज करना है, उसके बाद में टेंस लिखना है। यू हम बदलेंगे देम में, तो जब हमने यू को देम में बदला तो यहाँ पे हमें सब्जेक्ट करना है, तो हमारा हो गया दे। दे होने के बाद हैव को हमें चेंज करना पड़ेगा हैड डन। माई बदला गया आई में, तो माई जो आई का ही बना हुआ था यहाँ पे माई ही रहा, और वर्क का वर्क हो गया। तो हमारा आंसर ये कंप्लीट होता है। तो आंसर हमारा ये हुआ है, आई आस्क्ड देम इफ़ दे हैड डन माई वर्क। अगर माई हमें चेंज करना होता और यहाँ पे शुरुआत में आई ना होके कुछ और होता तो उसके हिसाब से हमें बदलना पड़ता। तो यहाँ कह रहे हैं आगे, अगर प्रश्नवाचक वाक्य जो हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ हो रहे हैं तो ऐसे वाक्य को जोड़ने के लिए इफ़ या वेदर WHETHER का प्रयोग करते हैं, वेदर का। अगर हमारा वाक्य नेक्स्ट वाक्य हम देख रहे हैं तो इस वाक्य में है ही सेड टू हिम वाई डिड यू नॉट प्ले द मैच। तो इस वाक्य को देख रहे हैं तो इस वाक्य में वाई अपने आप में इंटेरोगेटिव वर्ड है जो सबसे पहले ही आ रहा है, और वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क लगा, मतलब इंटेरोगेटिव वाक्य है। और वाक्य हमारा इंटेरोगेटिव है तो सैड या सैड टू के बदले में आस्ट का प्रयोग करना है। तो ही का ही, सैड टू का आस्ट, हिम का हिम कर दिया। और ये कोमाज आ रहे हैं, इन कोमा के बदले में हमें अगर सिंपल होता वाक्य तो दैट लगाते, इम्परेटिव होता तो टू लगाते, इंटेरोगेटिव वाक्य है वो भी क्वेश्चन वर्ड आ रहा है इसमें पहले से, तो क्वेश्चन वर्ड को हमने जोड़ने के लिए कंजक्शन के रूप में प्रयोग कर दिया। तो वाई हो गया यहाँ पे। अब हमें ये याद रखना है कंजक्शन बन गया हमारे यहाँ पे। तो कंजक्शंस बनने के बाद हमें अब इसके बाद जो हेल्पिंग वर्ब है वो नहीं लिखनी है अभी। पहले हमें यू जो है यहाँ पे, यू अपना सेकंड पर्सन इस वाक्य में सब्जेक्ट था तो इसको हम बदलेंगे। तो सेकंड पर्सन को पहले वाक्य के ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पे हिम है तो हमने इसको हिम में बदलना है। तो पहले हमने कर दिया यहाँ पे यू को हिम में बदला, क्या हो गया ही। और ही के बाद क्योंकि हमें सब्जेक्ट करना तो हिम का सब्जेक्ट ही होता है। अब हमें डिड का करना है हैड, और नॉट लिखा है तो नॉट यहाँ आ रहा है प्ले फर्स्ट फॉर्म, पर यहाँ पे हमें हैड के साथ थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग करना है। तो प्लेड द मैच, इस तरह से वाक्य हमारा ये बन गया। तो हम नेक्स्ट वाक्य देखते हैं। तो यहाँ पे है आई सेड टू देम डू नॉट राइट ऑन द वॉल। तो यहाँ पे सबसे पहले डू नॉट आ रहा है। अगर किसी वाक्य में डू नॉट, नेवर, ऑलवेज, प्लीज़, काइंडली अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और सबसे पहले स्टार्टिंग में आ रहा है, अंत में फुल स्टॉप आ रहा है, तो ऐसे वाक्य इम्परेटिव हैं। तो अगर डू नॉट आ रहा है तो हमें सैड या सैड टू के बदले में फॉरवर्ड, प्लीज़ आ रहा है तो रिक्वेस्टेड, और नेवर या ऑलवेज आए तो एडवाइस करते हैं, और सेना की अगर आदमी की बात आती है और क्रिया की फर्स्ट फॉर्म से वाक्य प्रारंभ है तो कमांडेड लगाते हैं। कमांडेड मतलब COMMANDED। और अगर वाक्य में आदेश दिया गया है वाक्य फर्स्ट फॉर्म से है तो ऑर्डर्ड, और सलाह दी गई है तो एडवाइस का प्रयोग करते हैं। और इम्परेटिव वाक्य अगर है तो वाक्य को जोड़ने के लिए हम टू का प्रयोग कर देते हैं। तो हमारा यहाँ पे जो वाक्य है आई सेड टू देम, तो आई फॉरवर्ड देम जोड़ने के लिए हमने लगा दिया टू, और डू नॉट को हटा देना क्योंकि फॉरवर्ड का मतलब है मना करना। तो यहाँ पे हमने टू करके राइट ऑन द वॉल बिल्कुल सेम कर दिया। थैंक यू।